एडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्विक रिवीजन सीरीज में प्राचीन भारत का इतिहास का पार्ट 4 देखेंगे। पहले वन लाइनर देखेंगे, इससे रिलेटेड, फिर एमसीक्यू को देखेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। हर्षचरित्र एवं कादम्बरी के रचयिता कौन है? ये बाणभट्ट है। हर्षचरित और कादम्बरी, इसका लेखक कौन है? ये बाणभट्ट है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों में धार्मिक सम्मेलन किया करता था। यह कहाँ पे? प्रयागराज में किया करता था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व का दर क्या था? 1/6 था। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पे। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था 634 ईस्वी में। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पे था। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन सा था? हर्षवर्धन था। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन था। संगम युग का महान शासक करिकाल था। संगम युग का महान शासक करिकाल था। संगम का अर्थ होता है कवियों की गोष्ठी या फिर सभा। प्रथम और द्वितीय संगम हुआ था मदुरई में, और द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में, जो कि अलैव है। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में, प्रथम द्वितीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि, और द्वितीय संगम के भी अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकियर ने। तीनों संगम का आयोजन किया गया था पांड्य राजा के संरक्षण में किया गया था। साउथ इंडिया में उस समय चेर, चोल, पांड्य 3 शासक हुए करते थे। उसे पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था तीनों संगम काल। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? ये चेर, चोल और पांड्य का प्राप्त होता है। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? करिकाल था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, यानी कि नागर शैली में जो बना है जगन्नाथ मंदिर, का निर्माण करवाया था किसने? अनंत वर्मन ने करवाया था। अनंत वर्मन चोडगंग, ये करवाया था पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, जो कि नागर शैली का उदाहरण है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। सोमवंश के राजा थे ययाति केसरी। ये जो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर, यानी कि ब्लैक पगोरा जिसको बोला जाता है, वो बनवाया था नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने करवाया था 13वीं शताब्दी में। तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और अभी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है विराट रामायण मंदिर, जो कि बिहार में है। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। पल्लव वंश के संस्थापक कौन से? सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के संस्थापक विष्णु। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, और नटराज मंदिर है कहाँ पे? चेन्नई में। पल्लव वंश की राजधानी थी कांची, जो कि तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, यानी कि सप्त पेगोड़ा का निर्माण कौन किया था? पल्लव शासक किए थे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने किया था। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित है। चालुक्यों के 3 शाखाएं थी, कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य और वेंगी चालुक्य। चालुक्यों के 3 शाखाएं थी। एक था वातापी वाला चालुक्य, एक था कल्याणी वाला चालुक्य, ये था वातापी वाला चालुक्य, और एक था वेंगी वाला चालुक्य। वातापी के चालुक्य का संस्थापक था जयसिंह। वातापी या बादामी के चालुक्य की राजधानी वातापी, जिसका महाशासक कौन था? पुलकेशन द्वितीय था। पुलकेशन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख, जो कि कर्नाटका के अभिलेख है, इससे मिलती है पुलकेशन द्वितीय से संबंधित जानकारी। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशन द्वितीय ने हराया था किसको? हर्षवर्धन को। और पुलकेशन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन सेकंड। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। ये पुलकेशन द्वितीय थे वातामी या बादामी वाले चालुक्य वंश के, और इसके अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन। अब वेंगी जो चालुक्य थे, वेंगी वाले चालुक्य, उसका संस्थापक है विष्णुवर्धन की राजधानी थी वेंगी, या फिर आंध्र प्रदेश में है वेंगी, वहाँ पे। होयसल वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी?
द्वार समुद्रम थी। द्वार समुद्र का अन्य नाम था हेलेविड, जो कि कर्नाटका में है। होयसल वंश के अंतिम शासक थे बल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट थी। एलोरा और एलिफेंटा का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, और एलोरा और एलिफेंटा को निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों में। और अजंता और एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है अजंता। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित गुफाएं हैं एलोरा। सर्वाधिक इसमें हिंदू गुफाएं हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर, जो कि द्रविड़ शैली का एक उदाहरण है, ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा गुफा में एक कैलाश मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली का उदाहरण है। इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा कौन सा है? एलिफेंटा है। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण थर्ड था। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने कराया था। राष्ट्रकूट वंश के पतन के बाद कल्याणी वाले चालुक्य का वंश का संस्थापक किया था। कौन था? तैलप द्वितीय। तैलप सेकंड ने अपनी राजधानी बनाया था मानेखेट को। और कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य छठा। विज्ञानेश्वर ने विक्रमादित्य छठा को के दरबार में था। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य छठे के दरबार में। हिंदू विधि ग्रंथ यानी मिताक्षरा की रचना किसने की थी? ये विज्ञानेश्वर ने किया था। और ये कहाँ रहते थे? ये विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। विजयालय की राजधानी थी तंजावुर या फिर तंजौर। चोल वंश का प्रमुख शासक था राजराज प्रथम। और तंजावुर के बृहदेश्वर जो मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर शिव मंदिर बनवाया था कौन? राजराज प्रथम ने बनवाया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लिया था राजराज प्रथम ने। चोल वंश की भूमि कर था उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु का उपासक था अलवर। अलवर होते थे विष्णु के उपासक और नायनार होते थे शिव के उपासक। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल काल से संबंधित है। नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध है चोल वंश। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किया था चोल वंश के शासक ने। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किया था चोल वंश के शासक ने। और नौसेना शक्ति के लिए प्रमुख है चोल वंश। नटराज के कांस्य मूर्तियाँ चोल वंश से संबंधित है। चोल वंश के समय शिव के उपासक होते थे नायनार और विष्णु के उपासक होते थे अलवर। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। चोल वंश की नेवी और स्थानीय स्वशासन दोनों चोल वंश की विशेषता थी। गंगईकोंड चोल कहा गया राजेंद्र प्रथम को। गंगईकोंड चोल राजेंद्र प्रथम को कहा जाता। और चोल वंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र थर्ड। गंगईकोंड किस लिए कहा जाता है? क्यों? बंगाल पे उन्होंने विजय हासिल किया और उसके बाद अपना एक टाइटल रख लिया राजेंद्र प्रथम ने, गंगईकोंड चोल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। पाल वंश के प्रतापी शासक थे धर्मपाल। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि भागलपुर में आज के डेट में, ये धर्मपाल ने बनवाया था 770 से 810 ईस्वी में। पाल वंश के अंतिम शासक थे मदन पाल। और सेन वंश की स्थापना हुई सामंत सेन ने किया था। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था। सेन वंश की राजधानी थी नदिया, जो कि लखनऊती है कहा जाता है। नदिया सेन वंश की राजधानी थी। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। और बंगाल की अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान थे जयदेव। लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान थे जयदेव। और लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज। हर्ष शासक था लोहार वंश का। लोहार वंश का संस्थापक कौन है? संग्राम राज थे। हर्ष के दरबारी कवि था कलहन। हर्ष का दरबारी कवि कलहन था। कलहन राजतरंगिणी के लेखक भी कलहन है। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहन के रचित राजतरंगिणी से। लोहार वंश के अंतिम शासक कौन है? ये जयसिंह है। लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमार नरेश अनंगपाल ने किया था 11वीं सदी में। तोमार वंश के राजा
अनंग पाल ने किया था 11वीं सदी में दिल्ली नगर की स्थापना। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। चंद्रदेव गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। गढ़वाल वंश की अंतिम शासक कौन था? जयचंद था। जयचंद गढ़वाल वंश के अंतिम शासक था। 1194 में चंदाउर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था कौन? मोहम्मद गोरी ने। और चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव था। अजमेर नगर की स्थापना और उसकी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज सेकंड ने बनाया था अजमेर शहर की स्थापना, और अपनी राजधानी बनाया था अजमेर को अजयराज सेकंड। चौहान वंश के शासक थे ये। चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय, अन्य नाम था इसका पृथ्वीराज चौहान या फिर राय पिथौरा, और इन्होंने ही बनाया था राय पिथौरा गढ़ का स्थापना किया था। पृथ्वीराज चौहान का राज्य कवि कौन था? चंद्रबदायु था। चंद्रबदायु ये पृथ्वीराज चौहान के राज्य कवि थे। पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है? चंद्रबदायु है। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था 1911 में तराइन के प्रथम युद्ध में, और तराइन के द्वितीय युद्ध में 1992 में मोहम्मद गोरी ने प्रथम पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया 1991 में, और 1992 में खुद हार गया तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज। परमार वंश के प्रमुख शासक कौन थे? राजा भोज। और कविराज उपाधि के विभूषक थे राजा भोज। कविराज उपाधि किसका है? राजा भोज की। और परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा राजा भोज है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक है। 831 ईस्वी में किया था चंदेल वंश का स्थापना। चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजर, और चंदेल वंश की प्रमुख राजा हुए राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनवाई थी खजुराहो में। कंदरिया महादेव टेम्पल का निर्माण धंग में हुआ था। ये आज के डेट में यूनेस्को हेरिटेज साइट में है, यूनेस्को विश्व धरोहर के सूची में है। और इसको कौन बनवाया था? राजा धंग ने बनवाया था। चंदेल वंश के शासक थे, और सबसे प्रतापी शासक भी राजा धंग ही था। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था चंदेलों ने, धंग ने प्रमुख रूप से। खजुराहो का मंदिर बना था नागर शैली में। और खजुराहो के मंदिर के संबंधित है जैन धर्म से। मैक्सिमम जो मंदिर है जैन धर्म से है। उसमें कंदरिया महादेव टेम्पल भी है जो कि हिंदू से है, लेकिन मैक्सिमम जैन धर्म से संबंधित है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। यशोवर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया था, और चंदेल वंश का सबसे प्रतापी और स्वतंत्र राजा बना था यशोवर्मन। चंदेल वंश का आखिरी शासक कौन था? परमल था। अलाहा उदल नामक 2 बहादुर सेनापति परमल यानी कि परमर्दी देव के दरबार में रहता था, और ये चंदेल वंश के शासक थे। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश का शासक संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश की राजधानी थी अहिलवारा। सोलंकी वंश की राजधानी अहिलवारा थी। सोलंकी वंश के प्रमुख शासन हुए भीम प्रथम, जयसिंह, सिद्धाराज, भीम द्वितीय। ये सभी सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हैं। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया भीम प्रथम के शासनकाल में। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। और दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम ने। सामंत बिमल शाह ने, भीम प्रथम के सामंत थे बिमल शाह, उन्होंने बनवाया था दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी को हराया था भीम द्वितीय ने। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा संग्राम सिंह। ये सभी सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे। मेवाड़ पर शासन किया था सिसोदिया वंश ने, और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में थी। मेवाड़ की राजधानी जो चित्तौड़ है, वहाँ पे विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाया था? ये राणा कुंभा ने करवाया था 1448 ईस्वी में। इससे रिलेटेड हम लोग MCQ को देख लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ये दंती दुर्ग था। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? चौहान वंश के संस्थापक हैं कौन? वासुदेव। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? ये कराया था अनंत वर्मन चोटगंग ने करवाया था। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था ययाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का किसने करवाया था? ये करवाया था नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? ये है कंबोडिया में। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन सा था? ये था हर्षवर्धन। चोल वंश का संस्थापक कौन था?
चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। चंदेल वंश का संस्थापक था ननुक। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी थी कांची। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक थे कृष्ण तृतीय। दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाया था? दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाया था? ये करवाया था अनंगपाल ने। और हर्षवर्धन प्रत्येक 5 सालों पर अंतराल पर एक धार्मिक सम्मेलन किया करता था। ये कहाँ पे किया करता था? ये प्रयागराज में किया करता था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था चंदेल वंशों ने। राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड को जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबदाई। मिताक्षरा की रचना किसने की है? मिताक्षरा की रचना की है ज्ञानेश्वर ने किया है। विज्ञानेश्वर ने किया है मिताक्षरा की रचना। नटराज का मंदिर कहाँ स्थित है? नटराज का मंदिर है चेन्नई में। मीनाक्षी का मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था राजराज प्रथम ने। और अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? अजंता का गुफा का संबंध है बौद्ध धर्म से। एलोरा के गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो एलोरा के गुफा में सभी धर्मों से संबंधित है। ये है जैन बौद्ध और हिंदू तीनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा कौन सी है? त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा कौन सी है? एलिफेंटा है। और तराई के प्रथम युद्ध 1991 में किसने जीता था? तो प्रथम युद्ध में जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। द्वितीय युद्ध में जीता था गौरी। तराई के द्वितीय युद्ध किसने जीता था? ये जीता था मोहम्मद गौरी ने। होयसल वंश के संस्थापक कौन है? होयसल वंश के संस्थापक है विष्णुवर्धन। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व की दर थी कितनी थी? ये थी 1/6। और महाबलीपुरम के रथ मंदिर यानी कि सप्त पेगोड़ा जिसको बोला जाता है, उसका निर्माण किसने कराया था? उसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। जगन्नाथ मंदिर किस शैली के में बना हुआ है? जगन्नाथ मंदिर ये बना हुआ है नागर शैली में बना हुआ है। नटराज की काष्य मूर्तियाँ किस काल से संबंधित है? ये चोल वंश से संबंधित है। नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध है चोल वंश, ये है चोल वंश। और हर्षवर्धन को किसने हराया था? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था धर्मपाल ने। 36 का हो जाएगा सी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर को किसने बनवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था बिमल शाह ने बनवाया था, जो कि भीम द्वितीय के सामंत था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक है राजेंद्र तृतीय। और सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? सेन वंश की राजधानी थी नदिया। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? सोलंकी वंश का अंतिम शासक है भीम द्वितीय। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़ राज्य की राजधानी थी कहाँ पे? चित्तौड़ में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक है कलहन, जहाँ से कश्मीर का इतिहास मिलता है। होयसल वंश की राजधानी है द्वार समुद्र। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? लोहार वंश के संस्थापक थे संग्राम राज। कश्मीर के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है राजतरंगिणी से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।